20 मिनट रह गए हैं बच्चों की छुट्टी के लिए और मैं अभी तक घर में ही हूँ। मैंने टाइम देखा ही नहीं कि टाइम हो चुका है। फ़िलहाल फटाफट शूज़ पहनती हूँ। वॉशिंग मशीन लगाई थी मैंने, जिसका टाइम शायद अभी भी घूम ही रहा है। अब इसको बाद में देखेंगे। तो मैंने सोचा अकेले जा ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँ। तो चलो मेरे साथ बच्चों के स्कूल। बाहर से यार मुझसे ना बोला नहीं जाता, ऊपर से इतनी हवा चल रही होती है, इतनी तेज़ हवा चल रही होती है कि फिर फ़ायदा ही क्या। अगर मैंने घर पे आके वॉइस ओवर देना ही है तो उससे अच्छा मैं क्यों ना म्यूट ही रहूँ और शूट कर लेती हूँ रास्ता, और घर में आके वॉइस ओवर दे दूँगी। स्वीडन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेट्रो स्टेशन इतने सुंदर हैं, लोग फ़ोटो शूट्स, रील, शॉर्ट्स सब बनाने आते हैं। ये वाला तो सबसे बेसिक वाला था। मैं किसी दिन बहुत अच्छे अच्छे मेट्रोज़ की भी शॉर्ट्स आपको शेयर करूँगी। इस मंथ मेरे को भी स्वीडन में 1 साल हो गया और मैं आपको इतने सारे किस्से और बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो आपने अभी सीढ़ियाँ देखी थी, कि 1-2 महीने तक जब हम स्वीडन में आए थे मुझे पता ही नहीं थी कि बगल में लिफ्ट भी है। आप यकीन मानो, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चलती थी ऊपर जाने के लिए, और उतरते टाइम तो चलो पेन इतना नहीं होता है, पर पैरों की एकदम वाट लग जाती। क्लास में मैं गई थी, वो क्लास में तो नहीं है, आई थिंक बाहर खेल रहा होगा। ये फ्रूट बकेट देखी, हर फ्लोर में बच्चों के लिए फ्रूट्स पड़े रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा स्कूल का। तो अतिशी मुझे इस टाइम पे कह रहा है कि ऑफिस चलो अपने डैडी के, क्योंकि वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आना मुझे बता रही कि उसने आज लंच बॉक्स ही नहीं खाया, क्योंकि उसे पता है कि सबसे पहली चीज़ मैं यही पूछती हूँ कि आज स्कूल में तूने क्या करा, क्या खाया, क्या। Let's go. Let's go. Let's go. ये जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट मम्मा, मुझे लगता है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे ही बोला करती थी, अब हाना मुझे ऐसे बोल रही है। आई थिंक मेरी मम्मी ने भी नानी को ऐसे ही बोला होगा। एनीवेज़ मैं इन्हीं सीढ़ियों की बात कर रही थी। मतलब मैं क्या बताऊँ कि कितना ही मेरे लिए ये, मैं कभी बात भूल ही नहीं सकती कि बगल में लिफ्ट थी और मैंने कभी नोटिस ही नहीं करा। 1 महीने बाद, कुछ इस टाइम बाद मेरे को पता चला कि अरे ये तो कॉर्नर में लिफ्ट बनी हुई है। मैं वही सोचूं कि यार जो व्हीलचेयर वाले लोग होते होंगे कुछ, ये लोग सब कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ सीढ़ियों से जा रहे हैं। एनीवेज चलो, जो भी था एक्सपीरियंस था। अब हम घर पहुंच चुके हैं, मेट्रो से निकलते हैं बाहर, और अतिशय तो रास्ते में ही सो गया था और बोल रहा था मुझे कि गोदी उठा, गोदी लेके चल। तो गोदी वोदी तो मेरे बस की थी नहीं, तो मैंने कहा चुपचाप से चलो। उसे बातों में इंगेज किया, उन्होंने रास्ते में चलते लड़ाई लड़ोई करी, और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स।